देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार दो बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का, एग्रीमेंट की ब्याज 1 साल थी, एग्रीमेंट की ब्याज खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूँ, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा भाई मैं तो अलग होना चाहता हूँ, मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, वो वापस लेके उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं अलग हूँ, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, कालातीत, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी भी मानती है। इस जमीन पर कब्जा कराने का पीछे का राज किसका है? आपने बोला जैसे मनोज यादव, जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से सामने देखिए। आप मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है? यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। आपने कहा कि 84 में अटल सिंह जो है उन्होंने विड्रॉल कर लिया था और पैसा लेके चले गए, उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? कोर्ट में भी गए, 2004 में हारे भी। तो यही तो विषय है, रजिस्ट्री जब करना है तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए फर्जी काम करने वो तो हुए नहीं है, और जो असली मालिक थे उन्हें बाहर कर दिया। 2004 में नाम ले रहे हैं, इसका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? निकटतम व्यक्ति है सैफई परिवार। मंत्री सबसे बड़ा सवाल, मंत्री कब्जे के बाद सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। आरोप भी लगे, पुलिस ने पूरा मैनेजमेंट पूछा और उनको जेल भेज दिया। फर्जी बोलते हुए ये लोग जेल गए। आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बाकी मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पक्ष की भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। टाइल सिंह ने गलत रजिस्ट्री कैसे की, इसकी होनी चाहिए। उमावती कौन है, इसकी होनी चाहिए। टाइल सिंह जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। आज एक अखबार पढ़ा मैंने पिछला, उसमें किसी अखबार में था, किसी में था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कि 2008 में टाइल सिंह की मृत्यु हो गई। वो पढ़ते में चौंका, 2008 में मृत्यु हो गई है, तो ये 2017 में और 16 में एग्रीमेंट और 17 में रजिस्ट्री कैसे करना है? इसका कोई फर्जी टाइल सिंह खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल पुलिस की भूमिका पर है। पुलिस ने कब्जा कराया है क्योंकि 5 लोग मंत्री जी आगे एक मिनट, सवाल पुलिस के ऊपर है। आप पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं उन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस ने कब्जा कराया, चाहे जिसका कराया वो गलत है। पुलिस कब्जा कराने वाली कोई नहीं है, चाहे रवि यादव का कराया हो या आप लोग जैसा कह रहे हैं। मेरे को जानकारी में जैन साहब का कब्जा था पहले। मंत्री जी, सीएम साहब डायरेक्ट हस्तक्षेप इस मामले में कर चुके हैं और इसमें पुलिस आयुक्त का तबादला भी है, तो आपको नहीं लगता अभी बिल्कुल स्मूथ जाएगी अभी जांच? नहीं, तो स्मूथ जाएगी। योगी राज में जांच स्मूथ ही जाएगी, और हम भी चाहते हैं स्मूथ जांच। कमल चौधरी का क्या रोल निकल के आया पूरे इस प्रकरण में? कमल चौधरी भी पहले वाले एग्रीमेंट में एक पार्टनर थे, उसके बाद नहीं थे, उसके बाद इनकी और क्या है मुझे नहीं मालूम। तो पुलिस ने जो मुकदमे कायम किए वो गलत किए कमल चौधरी पर? अब ये तो पुलिस के विवेचना पर निर्भर करेगा। मैं अपना जजमेंटल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। पुलिस ने उसी दिन कब्जा क्यों दिलाया जिस दिन उन लोगों को जेल भेजा गया? सबसे बड़ा सवाल ये है, उन लोगों को जेल भेजा गया था जिन पर शराब और गांजे का आरोप लगाकर पुलिस ने किसको कब्जा दिलाया पुलिस? जो पार्टी थी, जो बाउंड्री वॉल कराई गई रातों रात। नहीं, वो तो जैन साहब का पहले से ही कब्जा था। रवि कुलपा जैन साहब का ही चौकीदार। तो आपके ये तो कब्जा तो बाद में पलट हुआ है। मंत्री जी सहारा क्यों लिया? देखिए, पुलिस को कोई भी एक्शन, आज भी यदि मैं कहूँ पुलिस से कि आप जैन साहब असली मालिक कब्जा दिला दीजिए, पुलिस नहीं दिला सकती। मेरा जो सैद्धांतिक बात है, पुलिस कब्जा दिलाने वाली किसी को भी नहीं, जो न्यायालय है वो। तो जब भी पुलिस कब्जा किसी को कराएगी वो गलत है। टाइल सिंह ने गलत रजिस्ट्री कैसे की, इसकी होनी चाहिए। उमावती कौन है, इसकी होनी चाहिए। टाइल सिंह जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। आज एक अखबार पढ़ा मैंने पिछला, उसमें किसी अखबार में था, किसी में था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कि 2008 में टाइल सिंह की मृत्यु हो गई। पढ़ते में चौंका, 2008 में मृत्यु हो गई है, तो ये 2017 में और 16 में एग्रीमेंट और 17 में रजिस्ट्री कैसे कर रहा है? इसका कोई फर्जी टाइल सिंह खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल
पुलिस की भूमिका है। पुलिस ने कब्जा कराया 5 लोग। मंत्री जी आगे देखते हुए बोलिएगा, एक मिनट, कैमरा में देख के। सवाल पुलिस के ऊपर है। आप पुलिस के तमाम अधिकारी, देखिए, पुलिस ने कब्जा कराया, चाहे जिसका कराया वो गलत है। पुलिस कब्जा कराने वाली कोई नहीं है, चाहे रवि यादव का कराया हो या आप लोग जैसा कह रहे हैं। मेरे को जानकारी में जैन साहब का कब्जा था पहले। मंत्री जी, सीएम साहब तो डायरेक्ट हस्तक्षेप इस मामले में कर चुके हैं। योगी राज में जांच स्मूथ ही जाएगी और हम भी चाहते हैं स्मूथ जांच। कमल चौधरी भी पहले वाले एग्रीमेंट में एक पार्टनर थे, उसके बाद नहीं थे, उसके बाद इनकी और क्या है मुझे नहीं पता। पुलिस ने जो मुकदमा कायम किया वो गलत किया कमल चौधरी पर। अब ये तो पुलिस के विवेचना पर निर्भर करेगा। मैं अपना जजमेंटल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। पुलिस ने उचित, वो तो जैन साहब का पहले से ही कब्जा था। रवि कुशवाहा जैन साहब का ही चौकीदार। ये तो कब्जा तो बाद में पलट हुआ है। देखिए, पुलिस को कोई भी एक्शन, आज भी यदि मैं कहूँ पुलिस से कि आप जैन साहब असली मालिक कब्जा दिला दी, पुलिस नहीं दिला सकती। मेरा जो सैद्धांतिक बात है, पुलिस कब्जा दिलाने वाली किसी को भी नहीं, जो न्यायालय है वो। तो जब भी पुलिस कब्जा किसी को कराएगी वो गलत है। मंत्री जी आपका एग्रीमेंट तो अपने आप को विड्रॉ कर लिया था लगभग 6-7 महीने बाद जी, लेकिन वो 1 साल बाद अपने आप ही आपने कुछ भाजपा नेता विरोधियों से इतना कहूंगा कि वो क्षेत्र में काम करें, क्षेत्र में आए जाए करें, किसी की नाक काट के खूबसूरत ना बने, अपनी नाक को बड़ा करें। आपने जो भाजपा नेताओं के जो नाम आए हैं वो स्थानीय आप सब जानते हैं, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? ठीक है, मुझसे ज्यादा आप ओके।